तो फाइनली क्लास 10th का बोर्ड्स आ ही गया एंड यू आर हियर टू लर्न अबाउट द राइट स्ट्रेटजी ताकि तुम इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आ पाओ। इंग्लिश इज अ प्लेस जहां पे बहुत सारी सब्जेक्टिव चीजें होती है, बहुत सारी चीजों में तुम्हें इधर उधर मॉडिफाई करके सही तरीके से फ्रेम करके लिखना पड़ता है ताकि तुम्हें वो मार्क्स मिले जो तुम डिजर्व करते हो। पहले हम लोग लिटरेचर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हर एक लिटरेचर के चैप्टर के तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए एंड शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड क्या करोगे, जो भी चैप्टर में हो रहा है की पॉइंट्स में तुम उसको समराइज करो एंड उसके साथ साथ चैप्टर में जो मेजर कैरेक्टर्स है, हु आर द मेन कैरेक्टर्स, उनका कैरेक्टर स्केच लिखो कि वो कैसे है इंसान, उनके अलग अलग एक्शंस हुए होंगे थ्रू आउट द स्टोरी, तो उसके थ्रू इन्फर करके तुम एक बार समझ लो यहाँ पे वो ब्रेव था, यहाँ पे वो थोड़ा डरपोक की तरह बिहेव किया, यहाँ पे ये सेल्फिश था। उस कैरेक्टर के बारे में तुम डीपली समझ चुके हो एंड उस स्टोरी के बारे में भी पूरा समझ चुके हो। अब जब क्वेश्चंस आएंगे लिटरेचर में, जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इसी टाइप के कि तुम्हारा इवेंट क्या हुआ था, क्या हुआ था इस टाइम पे, कैरेक्टर उस टाइम पे क्या किया, ये सारी चीजों के बेसिस पे होगा। एंड जो 5 मार्क्स के लंबे टाइप के जो लिटरेचर में क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे कैरेक्टर बेसिस पे कि इसने ऐसा किया। अब ओवरऑल इसके पर्सनैलिटी के ऊपर तुम कमेंट करो, उसके कैरेक्टर ट्रेट्स के ऊपर कमेंट करो, या फिर तुम्हें उसी चैप्टर का कोई एक अच्छा सिनेरियो दे देंगे एंड तुम्हें बोलेंगे कि कैरेक्टर ने इस तरीके से एक्ट किया बट कोई और इस तरीके से एक्ट कर सकता है, डिबेट बिटवीन द टू, तुम्हें कौन सा सही लगता है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस तुम्हें आ सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं तो वो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तुम्हारे पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द एक्चुअल मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी इटसेल्फ। तो ये चीजें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एंड बाकी तुम संभाल लोगे। आई नो कोई भी अगर तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है, मैं अपने टाइम पे ऑल इन वन यूज किया था, उसमें हर एक चैप्टर के बाद बहुत सारे अच्छे से फ्रेम्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर तुम्हें लिटरेचर में अब भी डर लग रहा है एंड तुम्हें लग रहा है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं पता, तो वैसे कोई रेफरेंस बुक से देख के सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लंबे क्वेश्चंस में, मीडियम साइज में, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आ सकता है। अब आते हैं राइटिंग स्किल्स वाले सेक्शन पे। पहली बात, फॉर्मेट अच्छे से समझ के जाना। अभी से लेके एग्जाम के दिन तक हर दिन एक बार 5 मिनट निकाल के फॉर्मेट सारे राइटिंग स्किल्स के रिवाइज करो, क्योंकि वो बिना मतलब के तुम मार्क्स खोना नहीं चाहते वहां पे, जस्ट फॉर राइटिंग द फॉर्मेट राउंड। उसके बाद तुम्हारी राइटिंग की कितनी बढ़िया प्रैक्टिस है वो तो तुम्हें अपने प्रैक्टिस के थ्रू, अपने सैंपल पेपर्स के सॉल्विंग के थ्रू। अब राइटिंग स्किल में चूज करते समय तुम्हें मोस्टली ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो वो टॉपिक को चूज करना जो कि तुम्हें एक्चुअली समझ आता हो एंड तुम उसके बारे में अच्छे से लिख पाओगे। उसको लिखते लिखते ऑफ कोर्स ये चीज ध्यान रखना, ये मिस्टेक मैंने अपने स्कूल लाइफ में बहुत बार की है कि टॉपिक कुछ और दिया हुआ है बट फ्लो में आके हम लोग लिखना कुछ और शुरू कर दिए एंड वी गो ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट पाथ। तो कीप इन माइंड कि तुम्हारा मेन टारगेट क्या है एंड तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे ऐसे को फिनिश करके या फिर जो भी राइटिंग स्किल तुम लिख रहे हो उसको फिनिश ऑफ करके मेन टॉपिक को ब्रिंग आउट करना है एंड उसके ऊपर तुम्हें बातचीत करनी है। तुम अगर ऑफ टॉपिक चले गए तो फिर तुम्हारे मार्क्स बहुत ही गंदे कट जाएंगे। तो राइटिंग स्किल्स में इन चीजों का ध्यान रखना एंड वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना। 120 वर्ड दिया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम 300 लिख दोगे, मैक्स टू मैक्स उसे एक्सटेंड करके 150 तक तुम लिख सकते हो, बट उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड मत कर देना। अब आती है कॉम्प्रिहेंशन की बारी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है? अब कॉम्प्रिहेंशन की बात करने से पहले मैं तुम्हें बताता हूं, पेपर जैसे ही तुम्हें मिले तुम्हें अपना टाइम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, तुम्हें जैसे ही मिलता है पहले जो 15 मिनट मिलेंगे रीडिंग टाइम के, उसमें तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन जो दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ होगा उसके साथ पोएट्री दिया होगा। यार मेरे टाइम पे ऐसा ही था, अभी इस साल का पैटर्न एग्जैक्टली क्या है मैंने देखा नहीं है, बट आई एम श्योर इट इज सिमिलर टू दिस। कॉम्प्रिहेंशन होगा, पोएट्री होगा। अब अपने जो दिए गए टाइम है उसमें ट्राई करो कि दोनों को तुम पढ़ लो एंड दोनों को तुम समझ भी लो, राइट? अच्छे से समझ लो कहां पे क्या है, वो चीजें को देख लो। अब उसके साथ साथ तुम एक बार ये भी नोट डाउन करते जाओ कि क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। तुमने पढ़ना शुरू किया, पढ़ने शुरू करने के साथ साथ तुम क्वेश्चंस को भी पढ़ दिए, ताकि जब तुम पूरा पैसेज को पढ़ोगे तब तुम्हें अपने आप 3-4 क्वेश्चन के आंसर्स ऑलरेडी दिख जाएंगे जब तक तुम कंप्लीट करोगे पढ़ना। और पोएट्री के केस में या फिर जो सेकंड पैसेज होगा उसके भी केस में सेम, तुम क्वेश्चंस देखोगे उसके बाद तुम पढ़ना शुरू करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम मार्क भी कर लोगे। ठीक इस तरीके से क्या होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम पेन को लेके अंडरलाइन करो, पेंसिल को लेके अंडरलाइन करो, क्योंकि वो तो अलाउड नहीं होता क्लास 10th में। तुम अगर क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिख रहे हो इन द राइटिंग टाइम इटसेल्फ तो फिर वो अगेंस्ट द रूल्स होता है। बट
तुम ऐसे अपना मेंटल नोट कर सकते हो एंड अगर चाहो तो पेंसिल को लेके एक बहुत लाइट सा डॉट मार सकते हो कि यार ये वाला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है। एंड जब तुम शुरू करोगे तब तुम इंस्टेंटली कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना शुरू कर दो। इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारे जो वो 15 मिनट है वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज होंगे एंड उसके बाद तुम्हें सिर्फ धनाधन आंसर्स लिखते जाना है। अब जब तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कंप्लीट है, अब आता है 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन। अटेम्प्ट दिस सेक्शन वेरी केयरफुली, अच्छे से टू द पॉइंट आंसर्स लिखना, बट उस आंसर में सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ शुड बी कवर्ड। ट्राई करो कि आंसर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को तुम हाईलाइट भी कर दो बाय अंडरलाइनिंग इट। एंड तुम्हें अपने आप को इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए टोटल देना है 1 hour 30 minutes। अब उसके बाद तुम्हारा 1 घंटा बचेगा कंप्लीट फॉर राइटिंग स्किल्स। सोच समझ के आराम से तुम लिख सकते हो एंड बाकी वो 1 घंटा में से भी राइटिंग स्किल्स का ट्राई करो कि वो 40-45 मिनट्स में खत्म हो जाए, ताकि वो जो एक्स्ट्रा 15 मिनट 20 मिनट बचेंगे जस्ट फॉर रिवाइजिंग योर पेपर। अब कुछ जनरल पीसेज ऑफ एडवाइस जो कि हर एक बोर्ड एग्जाम के वीडियो में तुम्हें रहता ही है। अपना प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस को अच्छा रखो, एक मार्जिन बना लो जिससे कि क्लियरली दिखे कहां पे तुम सॉल्व कर रहे हो। लाइक लेफ्ट मार्जिन यूजुअली बन के आता है, राइट मार्जिन बना लो एंड इन केस ऑफ राइट साइड ऑफ पेपर वाइस वर्सा। और उसके बाद ये जो मार्जिन के बीच में तुम लिख रहे होगे, अगर तुम एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हो तो फिर वो दोनों क्वेश्चंस के बीच में भी अगर एक तुम स्ट्रेट लाइन खींच पा रहे हो तो वो और थोड़ा बेटर कर देती है प्रेजेंटेशन को। हैंड राइटिंग को एक एटलीस्ट मीडियम लेवल पे रखने का ट्राई करना एंड जो भी आंसर्स तुम लिख रहे हो उसमें अगर कोई मेजर पॉइंट्स है जो तुम्हें हाईलाइट करना है कि तुमने लिटरेचर का इतना बड़ा आंसर लिखा बट तुम मैम को दिखाना चाहते हो या सर को दिखाना चाहते हो कि यार इधर 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 यहां पे ये मेन पॉइंट्स है जो मैंने स्टोरी के थ्रू डायरेक्टली रेफरेंस किया है, तो तुम नहीं चाहते कि टीचर इसको जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते इनको मिस करे, तो तुम इनको हाईलाइट कर दो पहले से खुद से। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है, टीचर मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है, नॉट इन बोर्ड एग्जाम्स बट इन माय स्कूल एग्जाम्स, कि मैंने एक पॉइंट को लिटरली लिखा हुआ है बट क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा था एंड मेरा आंसर लंबा था, मैम ने लिटरली उसी पॉइंट के बारे में मेरे को क्वेश्चन किया कि प्रतीक तूने ये पॉइंट क्यों नहीं इंक्लूड किया। फिर उसके बाद आई शोड इट टू हर कि मैंने मैम यहाँ पे लिख रखा है, तो इसी कारण से, ताकि ये चीज तुम्हारे साथ ना हो। एंड ये बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पे तुम इतना इजीली री एग्जामिनेशन रीचेकिंग भी नहीं करवा सकते, तो क्योंकि ये तुम्हारे साथ ना हो तुम जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको ट्राई करो अंडरलाइन कर देने का, ताकि एग्जामिनर का भी काम इजी हो जाए एंड तुम भी अपने एंड से अपने मार्क्स की ज्यादा गारंटी ले पाओ। बाकी मोस्टली इतनी ही एडवाइस थी। अच्छे से अपने इंग्लिश पेपर को देना, जितने दिन बचे हुए हैं उसमें अच्छे से एफर्ट मारो। इंग्लिश आई एम श्योर तुम लोग ज्यादा स्ट्रगल नहीं करोगे। ऑल ऑफ यू हैव द कैपेसिटी कि तुम इंग्लिश को फोड़ के आओ एंड बहुत अच्छे से एग्जाम देना। टाइम को मेनली मैनेज करना, क्योंकि बहुत केसेस में तुम लिखते लिखते टाइम का ट्रैक खो दोगे एंड उस चक्कर में तुम जो मेजर जगह पे जहां तुम्हें टाइम देना होगा वहां पे तुम दे नहीं पाओगे। ये अगर तुम्हें पता नहीं है तो फिर ये चैनल इज यूजुअली फॉर जेईई प्रिपरेशन एंड मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग अभी क्लास 10th में हो एंड यू आर 2027 एस्पिरेंट्स। सो इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट जो कि प्लान कर रहा है 11th 12th में साइंस लेने का, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हारा जो जेईई जर्नी है उसके रिलेटेड बहुत सारे इनसाइट्स इसी चैनल पे आने वाले हैं एज सून एज योर गाइस बोर्ड्स एंड। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्ट्राइविंग।